नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और देखिए हम आप लोग को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो देखिए ये जो है ना आप लोग को एग्जाम में 1 से 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है ना इस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। चलिए देखते हैं अपना लोग। सबसे पहले दीजिएगा आप लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। पहला जो होगा वो लिखिएगा आप लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहता है? सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कभी भी सिंगुलर का नाम चले ना तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, कोई भी सबसे पहले एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज जिसका डिटर्मिनांट जो है ना वो 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट क्या हो जाए 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि अपना लोग देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप लोग से जैसे 3 कोई मैट्रिक्स दे दिया है 3 4 और दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 नहीं देते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि ए का वैल्यू दिया है 5 6 और 10 और 12। अब आप लोग चेक कर लीजिए ये सिंगुलर है कि नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन पूछता है या आप लोगों से एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ध्यान रखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए आप लोग जो इसको जो है ना डिटर्मिनेंट निकालिए तो ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा सो आप लोग बताइएगा। तो 5 6 और 10 12 होगा ना। अब इसका जो होगा तो 12 पंचे कितना हो जाता है 60, मतलब और इसके बाद माइनस का साइन और 10 छक्के से कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब इसका 0 हो जाएगा। और जब ये ऐसा होगा तो इसका क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसका आप लोग जान सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए ना। तो आप लोग इसको जल्दी से चेक करिए। तो ए का वैल्यू हम आप लोग को देते हैं 2 4 1 2। आप लोग चेक करिए तो ये सिंगुलर है कि नहीं है, जल्दी से चेक करने के बाद प्रयास कीजिएगा। तो देखिए ये जो है ना सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्या कैसे, तो देखिए इसका हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे 2 4 और कितना है 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 4 - 4, इसका मतलब 0 हो जाएगा। जब ये डिटर्मिनेंट 0 होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि आप लोग समझ गए तो देखिए इस पे जो है ना आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कहेगा कि इफ x3 और 2 8 बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स का बात करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स। देन अपना लोग कहिए x का वैल्यू क्या होगा, आपसे ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ऐसा आता है। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, तो सॉल्यूशन गिवन जो प्रोसेस होता है बनाने का, ऑब्जेक्टिव में पूछा था तो तुरंत उड़ा देंगे इसको। लेकिन देखिए कितना दिया हुआ है, क्या कहता है कि x3 और 2 8 जो है मैट्रिक्स का साइन दे देते हैं और अच्छा बेहतर होगा कि बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब भी आप लोग पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स यदि होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा तो देन ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा x3 2 8 = 0। इसका मतलब 3x - 6 8x इसका हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 6x = 0। इसके बाद 8x बराबर क्या हो जाएगा 6, इसके बदला x बराबर कितना होगा 6/8। इसका बाद 3 इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। आप लोग इसको कट कीजिएगा तो बढ़िया से आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इस तरह का। तो प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखिए, एक बार एक क्वेश्चन को जवाब दीजिए आप लोग कि देखिए आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if
3 to x5 if be a singular matrix, singular मैट्रिक्स, बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप लोग इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो जवाब होगा वो आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सो कहिएगा जल्दी से फास्ट में बनाने का। कि देखिए ए का वैल्यू कितना है, सो बताइए 3 to x5, और ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। बी ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप क्या करिएगा, देन ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा कितना, 0। तो इसका मतलब 3 to और x5, इसका डिटर्मिनेंट कितने होगा, 0। इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब आप लोग जो x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा, 15 इक्वल टू हो जाएगा 2x, और x का डिवाइड कर देंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखिएगा आप लोग कि सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी पूछा जाए तो आप लोग अब तुरंत जवाब दे सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स से कभी भी आपसे पूछा जाए, कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, सिंगुलर मैट्रिक्स बारे में, तो उसका ध्यान रखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट यदि कभी 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यदि 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज़, सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो है अपना लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए सिंगुलर के बाद आता है दूसरा टर्म, बहुत अच्छा टर्म है, इसको कहता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, अब मतलब जो सिंगुलर नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, मतलब इस टाइप का, इसका क्या होगा, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होज ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। कभी भी आप लोग को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पूछता है ना, कभी भी आप लोगों को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पूछता है तो आप लोग क्या करिएगा, सीधा उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ गए। अब जो है एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। अब जैसे ए का वैल्यू 5 to 16, अब चेक करिए नॉन सिंगुलर है तो देख करिए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या, 5 to 16, इसका डिटर्मिनेंट, इसका मतलब हो जाएगा अपना लोग का कितना, 6 को 5 से करता 30 माइनस 2 28 है ना, नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए ना। यदि आप लोग समझ गए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो आप लोग को कम से कम एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आएगा। तो आप लोग इसको तैयार रखिए, समझिए, सीखिए, और एकदम बढ़िया से समझ के आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज जो है इस लेक्चर में हम आप लोग को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम आप लोग को नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।